हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरा पार्सल आया हुआ था तो मैं इस तरीके से थैले में लेके आती हूँ और उसके बाद मैं रख दूँगी उसको गैलरी में, सैनिटाइज़ करूँगी। उसके बाद शाम तक खोलूँगी मैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ पेड़ा और काफ़ी दिनों बाद मैं बना रही हूँ। सासू माँ से सीख के आई हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। अगर ख़राब हो गया तो कोई नहीं। और यहाँ पर मिल्क जो था काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर गाढ़ा हो चुका है। लेकिन फिर भी मुझे अभी भी इसमें टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया और मलाई भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि चलो अब बना देती हूँ इनके लिए। इनको खाने का मन हो रहा था कुछ मीठा मीठा, और ये बेसन का लड्डू लेके आए थे विश्वकर्मा पूजा के दिन, तो वो ज़्यादा मैंने बोला था कि ज़्यादा लेके नहीं आना। और बस थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने चने भी गोए थे, तो ये मैं शाम को भूनूंगी, इसी वजह से मैंने इसको रख दिया है। और सुबह के लिए ही की थी, लेकिन इस टाइम ना टाइम नहीं मिला मेरे को भूनने का। और ये जो कल सामान लेके आए थे, मैगी लेके आए थे, और हमारा दाल जो था वो भी ख़त्म हो चुका था। तो ये हम अरहर की दाल डेली यूज़ में बनाते हैं, और ऐसे चने की दाल भी रखती हूँ, कभी मिक्स करके बनाती हूँ या फिर कुछ पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं तो चने दाल का बनाती हूँ। लेकिन ऐसे हम ज़्यादा अरहर दाल ही खाते हैं, शुरू से यही खाते हैं। और ये जो सब्ज़ी लेके आए थे परवल वगैरह, तो इसको मैंने पानी में वो डाल दी हूँ वॉश करने के लिए। और ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा ना जल गया था, क्या करिए, स्पर्श थोड़ा सा उस पर ध्यान चला गया था मेरा। उसने ऐसी करामात कर दी थी कि मैं उधर चली गई थी तो जल गया थोड़ा सा, और उसी वजह से देखिए यहाँ पे रेड भी हो गया। और इसको बहुत अच्छे से चलाना होता है। मैंने उतार लिया है और बहुत देर तक 15 से 20 मिनट तक मुझे इसको चलाना है। और थोड़ा चलाने के बाद क्या होता है ना, इसमें जो तक्का तक्का रहता है वो बिल्कुल बारीक हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें नारियल का जो बुरादा होता है वो मैं डाल दूँ। उसके बाद फिर मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट चलाऊँगी। हाथ मेरा बिल्कुल दर्द हो गया था ऐसे करते करते। पता नहीं सासू माँ कैसे बनाती हैं, मैंने उनको देखा तो था, लेकिन वो भी रुक रुक के ही बनाती थी। लेकिन सच में आज मेरी हालत ख़राब हो गई इसको बनाने में, लगा कि अब नहीं बना पाऊँगी मैं कभी भी। तो यहाँ देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं कभी ना बनाई नहीं। वहाँ पे मम्मी तो ससुराल थी तो मम्मी ही बनाती थी, लेकिन उनकी तरह नहीं बन रहा है। उनका बिल्कुल वाइट होता था पेड़ा जो वो बनाती थी, लेकिन मेरा बिल्कुल ज़्यादा डार्क हो गया है। कोई नहीं, ये भी चलेगा। उसके बाद बाबू को मैं यहाँ पे बुला रही थी कि आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो, क्योंकि यहाँ सामने ही है वो। और मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा बीच बीच में मेरे पास भी आए, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसके बाद मैं हॉल में लेके चली जाऊँगी, वहीं बनाऊँगी और बाबू मेरे पास रहेगा। तो ये अच्छे से ना ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा करना होता है उसके बाद ही बनाना होता है। और ऐसे खड़े खड़े तो मेरे से नहीं बन पा रहा था, फिर मैं बैठ के ना बनाने लगी थी और थक भी जा रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा था। यहाँ देखिए छोटे छोटे शेप देने हैं, और थोड़ा सा पानी की हेल्प से ना ऐसे चिकना करके और मैं बना रही थी इस तरीके से। लेकिन उतना अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया है। लेकिन मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी, हो सकता है उसके बाद टाइट हो जाए। क्या करूँ, जैसा भी बना चलो ठीक है। एक्चुअली क्या था ना, शादी से पहले मम्मी भी मायके में बनाती नहीं थी, तो मैं सीख के वहाँ से आई नहीं। और उसके बाद भी मैंने कभी ज़्यादा ट्राई नहीं किया पेड़ा बनाने का। तो ऐसे तो मम्मी ये सब कुछ बना देती थी, फिर हैंड से ऐसे छोटे छोटे शेप पेड़े का दे देते थे, लेकिन ऐसे मैंने प्रॉपर बनाए नहीं थे। यहाँ तो मैंने अभी लंच भी कर लिया है, और उस टाइम में पेड़ा बनाई ना तो वो मैं अभी ठंडा हो रहा है। तो अभी जस्ट लंच बना के मैं और इस पर दोनों लंच कर लिया है। और पेड़ा जो बनाई थी वो अभी ठंडा होने के लिए रख दी थी। अभी थोड़ा सा ना वो जब ड्राई हो जाता है ना तब दिखता है, जैसे मेरी सासू माँ ने बनाया था वैसे ही है। लेकिन थोड़ा सा ना उसका जो कलर है डार्क हो गया, क्योंकि थोड़ा सा जल गया था। उस बीच में मैं आपको बताई थी, बाबू ना जो दवा खाता है वो मैं दवा खिला के और रख दी थी ना, गलती से मैं रख दी थी बेड पे ही, और मैं चली आई थी इधर, इसलिए वो खाने लगा। मैं अचानक से मेरी किचन से ही नजर गई रूम में, उसी चक्कर में वो मेरा जल गया है। वो दवा फिर लेके मैं फिर वो गोदरेज के ऊपर मैं उसको रखी। और लेकिन फिर भी ना इतना वो खा लिया था, इतना दवा था, इतना वो खा लिया था, आधा खा लिया था। और चलो कोई नहीं, होम्योपैथ दवा है। अगर कोई और दवा होता है ना, कोई दवा वगैरह मैं कभी नीचे नहीं रखती हूँ, पता नहीं कैसे मेरी गलती से छूट गया वो। पेड़े बनाने के चक्कर में ना मैं छोड़ के, मेरे को लगा कि जल रहा है तो मैं चली गई। उसी बीच में मैं ना तो बस चावल दाल बनाई थी, सब्जी थी। मॉर्निंग में मैं कच्चा केला की सब्जी बनाई थी, तो वही वाली सब्जी थी। तो हम लोग बस लंच कर लिए अभी, और अब थोड़ा सा जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए, और बाद में मैं आपको पेड़ा दिखाऊंगी। एक्चुअली ना मम्मी मेरे को वहाँ बोली थी सीखने के लिए, मैं सीखी थी। लेकिन फर्स्ट टाइम होता है ना कि एक दो बार कोई चीज़ें जब एकदम से नहीं आता है तो ख़राब हो जाती है। वही ख़राब तो नहीं हुआ है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मेरे ख्याल से। भी मैंने टेस्ट भी नहीं किया है, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अब ये आएंगे तब इनके लिए ही खास मैं बनाई हूँ, पता नहीं इनको कैसा लगेगा। चलिए फिर थोड़े टाइम बाद में मिलूँगी।
यहाँ पे बाबू का जो साइकिल था उसको मैंने हॉल में ही रख देती हूँ, शाम के टाइम रूम में रख देती हूँ जिसमें पूजा है, और उसके बाद मैं सुबह सुबह इसको निकाल देती हूँ जब पोछा वगैरह लग जाता है। तो वो इसको चला रहा था और लेकिन इसमें हवा नहीं है, अब हम उसको ना उसमें हवा भरवाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सफाई करने लगी हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो सोफ़ा का कवर है ना उसके ऊपर बाबू ने बहुत सारी चीज़ें गिरा दी हैं, पोहा चूड़ा वगैरह सब खा खा के ना, नमकीन दी थी वो भी गिरा दिया है। तो इसको मैं साफ़ कर रही थी, वॉश तो नहीं करने जा रही हूँ, बस इसको थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ, उसमें की जो गंदगी है वो नीचे गिर जाए। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से बिछा दे रही हूँ इसको, और वो भी ये मेरा दिन भर का काम होता है। लेकिन मैं कभी कभी तो सुबह कर दूँ, शाम कर दूँ, कभी दोपहर होता है तो कर देती हूँ, लेकिन इस टाइम शाम का टाइम है तो सब कुछ मैं यहाँ पे ठीक कर रही थी। और ज़्यादा टाइम हमारा यहीं गुजरता है, बेडरूम में तो बहुत ही कम, दोपहर के टाइम हम जाते हैं 2 बजे 3 बजे 2-3 घंटे के लिए, मैं और पर्स, और उसके बाद फिर हम यहीं चले आते हैं क्योंकि यहाँ हमें अच्छा लगता है रहने में। उसके बाद जो कुशन वगैरह है वो सब मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ। बाद यहाँ पे स्पर्श के जब जो डब्बे में सारे कलर रहते हैं, उनके पेन रहते हैं, मैं जितने भी मेरे पेन होते हैं, इनके पेन होते हैं ना, वो सब तोड़ डालता है और इसी डब्बे में सारा कुछ इसमें इकट्ठा रहता है। तो फिर मैं जो भी सामान बिखेरे था उसको मैं इसमें रख दे रही हूँ। उनके टॉयज़ वगैरह सब टेबल पर रख रही हूँ, क्योंकि ये दिन भर तो लगा ही रहता है खेलना, इनका स्कूल तो जाना नहीं है, जो पढ़ाई का टाइम होता है पढ़ाई, उसके बाद खेल ही रहता है और सोना तो है नहीं, क्योंकि जब बच्चा ना स्कूल जाता है ना तभी नींद भी आती है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें गिर गई थी, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने साफ़ किया है सोफ़े को, तो उसको फिर मेरे को झाड़ू लगाना था। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि झाड़ू पोछा कुछ दिखाती नहीं है, ना झाड़ू दिखाती है ना क्लीनिंग दिखाती है। तो बस इस टाइम मैं झाड़ू लगाती हूँ, सुबह के टाइम थोड़ा सा लगा देती हूँ हल्का हल्का, क्योंकि फिर उसके बाद हाउस हेल्पर आती हैं तो वो झाड़ू पोछा करती हैं, तो सुबह अच्छे से मैं नहीं लगाती हूँ और इस टाइम पे शाम के टाइम में लगाती हूँ। तो ठीक है, मैं ब्लॉग में ऐड किया करूँगी झाड़ू वगैरह जो भी आप लोग को देखना है। तो यहाँ पे बाबू, तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 6:15 हो रहे हैं अभी, और मेरा सारा काम हो चुका है। जैसे ये हॉल बिखरा हुआ था ना वो सब मैं की, वैसे झाड़ू मैंने लगा लिया क्योंकि चींटी आ गई थी, इसी वजह से मेरे को झाड़ू लगाना पड़ा। यहाँ का जो भी मैं नीचे गदा बिछाती हूँ वो यहाँ पे है नहीं, और मैं अक्सर कुशन को ना इस तरीके से रखती हूँ। आप लोग भी सोचते हो कि मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से इसलिए रखती हूँ क्योंकि बाबू यहाँ बैठता है फिर उठा के नीचे फेंक देता है, तो मैं यहाँ रखती हूँ। और वहाँ का जो कुशन रखी हूँ ना वो एक के ऊपर एक मैं तीनों को रखती हूँ। ये बोलते हैं कि हटा के इसको पैक करके ना इसको रख दे, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं बाबू को पढ़ा रही थी तो बाबू भी पढ़ लिया। उसके बाद अभी मैं किचन में जाऊँगी, थोड़ा सा और पढ़ाना है, तो किचन में जाऊँगी। किचन का सारा काम आज मेरा पेंडिंग है, और जो पेड़े हैं वो भी बन चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि पेड़े कैसे बने हैं, और काफ़ी टाइम पहले ही मैंने निकाल के रख लिया था, लेकिन फिर सोची कि ब्लॉग जब किचन वाला स्टार्ट करूँगी ना तो किचन में वो आपको दिखा दूँगी फिर, और इनको मैं दूँगी खाने के लिए। पता नहीं कैसा लगेगा, बहुत अच्छा नहीं बना है, सच बताऊँ ठीक ठाक बना है। तो चलिए फिर किचन में चलेंगे, फिर मैं मिलूँगी। पोहा फ्राई करूँगी, मतलब भून लूँगी, रोस्ट कर लूँगी, और चने को मैं भूनूँगी। चलिए थोड़ा सा और पढ़ा के और फिर मैं आप लोगों से किचन में फिर मिलूँगी। यहाँ पे पेड़ा बन चुका है, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा डार्क हो गया है क्योंकि ये जल गया था ना। तो चलो कोई नहीं, इनको पसंद आएगा नहीं आएगा। वैसे मैंने एक टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शाम का टाइम था, ये भी आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे पोहा फ्राई करने जा रही हूँ। और पोहा फ्राई करने के बाद फिर मैं डिनर बनाऊँगी। तो चने जो थे मैं वो भूनूँगी, सबसे पहले पोहा भूनूँगी। तो पोहा के लिए मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ करूँगी। दूसरी साइड में मिल्क रख दी हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे बाबू को भी देना है। यहाँ पर मैं खा रही थी, चने खाने का मुझे मन हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा खा भी लिया इसमें से। और बस कढ़ाई गर्म हो जाएगा, नॉन स्टिक की कढ़ाई में मैं इसको भून रही हूँ। जब से मैं इस कढ़ाई को निकाली हूँ तब से इसके पीछे में पड़ गई। ये बोल रहे थे इस कढ़ाई के पीछे पड़ गई है, जब तब मैं देखता हूँ इसी में बनाती है। तो मैं बोली कि अच्छा लग रहा है बनाने में। कोई भी चीज़ नई नई होती है तो शौक ज़्यादा ही रहता है ना, किसी का भी होता है, मेरा तो रहता है, पता नहीं आप लोग का रहता है कि नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, यहाँ पे चने जो दाल था ना उसको मैंने डाल दिया है अब डब्बे में, दाल वाले डब्बे में। उसके बाद कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, मिल्क एक गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने ऑयल डाल दी हूँ
कढ़ाई में। और थोड़ा बहुत इधर उधर का किचन का काम होता है, वो करना ही पड़ता है। अगर कुछ भी काम करने आओ तो इधर उधर सब हो ही जाता है काम, इधर से उठा के रखना होता है, उधर से उठा के रखना है। ऑयल गर्म हो चुका था, उसके बाद मैं यहाँ पे जो पोहा था थोड़ा थोड़ा डालते डालते और मैं इसको भून रही हूँ। इस तरीके से भूनने पे बहुत अच्छा पोहा जो है ना फूटता है और बड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप एक बार में डाल दोगे तो वो नहीं होगा। मैं भी पहले ऐसे ही भूनती थी, लेकिन अब इस तरीके से भूनती हूँ, बहुत अच्छा फ्राई होता है ये और बिल्कुल फुल फुल के बड़ा सा हो जाता है, जैसे रेडीमेड होता है ना उस तरीके से हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बाबू आया था किचन में क्योंकि उसको प्यास लग गई थी और यहाँ पे पोहा भून ली हूँ तो थोड़ा सा उसमें से उसको खाने के लिए दे दूँगी। और यहाँ देखिए चने मैंने डाल दिए, थोड़ा सा ऑयल डाल के और चने डाल दिए। हम नमक डालूंगी इसमें, अगर मन होगा तो मिर्च थोड़ा सा डाल दूँगी। बस ये हमारा नाश्ता हो गया। उसके बाद डिनर की तैयारी करनी है क्योंकि आज मैं नाश्ता काफ़ी लेट बना रही हूँ, समझ लो कि 7 तो बज ही गए हैं, तो काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद इनको मैं लड्डू दे रही हूँ खाने के लिए और मैंने इनसे पूछा कि आप खाओगे, तो फिर ये मैं दे रही हूँ। और पेड़ा अभी रात के 9 बज चुके हैं और मैं डिनर बना चुकी हूँ। उसके बाद ना किचन का मैंने कुछ सूट नहीं किया, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसके बाद मैं कोई ब्लॉग ही बनाई नहीं हूँ। और ये मैं अभी धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ये अभी बाबू को पढ़ा रहे हैं रैम्स वगैरह और काफ़ी देर से वो पढ़ रहा है। अब हम खाना खाएँगे, लेकिन वीडियो बनाने का मन नहीं। मैं सोची कि चलो अब वहाँ तक तो मैंने बनाया था, अब मैं एंड कर देती हूँ ब्लॉग को। कल नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। कभी कभी सर में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। दवा भी खाई हूँ मैं। और मैं आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पीछे दर्द होता है मेरे को ना, यहाँ पे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। और अचानक से शाम से जब ये आए उस टाइम, उसके पहले से ही दर्द हो रहा था हल्का हल्का, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ हो गया। गर्मी लग रही है। अच्छा चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।